आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कहूंगा एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म आई है, जो शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ही मेहनत की गई एक्शन सीक्वेंसेस पे। रीमेक का आजकल जिस तरह से नेगेटिविटी है रीमेक्स के खिलाफ और रीमेक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को ऑटोमेटिकली उस फिल्म से दूर कर देती है। तो एक्शन इस फिल्म में आप देखेंगे वो तो वाकई बहुत महंगा है। वो कोई कॉम्प्रोमाइज वाला एक्शन नहीं है कि बस यहाँ पर फाइट डाल दो और खत्म हो जाए बात। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। अगर किसी भी फिल्म की बात की जाए, वो हिट है या फिर सुपर हिट है या फिर कोई भी वर्डिक्ट हो, तरन सर का रिव्यू काफी मैटर करता है दोस्तों। आइए इनसे जानते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन की बड़ी फिल्म, उनके डायरेक्शन पर भी बनी है ये फिल्म भोला, कैसी लगी उन्हें। आइए जानते हैं। सर क्या कहेंगे, भोला आपने देखा, कैसा लगा? देखिए, मुझे पहले तो मैंने ये फिल्म देखने के बाद मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि ये फिल्म मासेस के लिए बनाई गई है। बहुत मास अपील फिल्म है, इसमें मास अपील है इस फिल्म में। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक्शन पे इतना जोर दिया गया है, इतना एम्फेसाइज किया गया है एक्शन सीक्वेंसेस के, जो कि बहुत अच्छे हैं, मैं डिनाई नहीं करता, कि कहीं ना कहीं वो जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है, जो कहानी की जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। और दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, वो ये कि फिल्म की जो लंबाई है थोड़ी कम हो सकती थी तो बेहतर इम्पैक्ट हो सकता था। ये मेरा मानना है और यही मैंने अजय से भी कहा ये फिल्म देखने के बाद, कि भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई ये फिल्म की जो लिखाई है थोड़ी बेटर हो सकती थी और फिल्म की जो लंबाई है वो थोड़ी कम हो सकती थी। बट अगेन, ये मासेस को ध्यान में रख के बनाई गई है और ये आप और मैं शायद एज क्रिटिक्स इस पे ज्यादा गौर करेंगे कि इसकी लंबाई कैसी है, इसकी लिखाई कैसी है। बट जो आम आदमी है, जब वो एक पैसा वसूल एंटरटेनर देखता है, तो ये चीजें वो शायद उतनी वो अहमियत नहीं देते जितनी कि उनको ये देखते हैं कि भाई उन्हें वो 2-2.5 घंटे में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये मासेस के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ है, खासकर एक्शन सीन्स के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कहूंगा एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म आई है, जो शुरुआत से लेकर एंड तक। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी एक्शन बताया गया है दर्शकों को एक्शन फिल्म के लिए, बट इसमें बहुत बहुत ही मेहनत की गई एक्शन सीक्वेंसेस पे। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अजय ने वाकई में निर्देशक के साथ साथ जो एक्टिंग भी की है, प्लस जो पूरा एक जो भार संभाला है फिल्म का अपने कंधों पर, मजबूत कंधों पर, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्या इस फिल्म के साथ एक नया बेंचमार्क क्रिएट हो सकता है हमारे हिंदी सिनेमा में, कि इस तरह का एक्शन भी हम इमेजिन कर सकते हैं और उसे पर्दे पर उतार सकते हैं? सर देखिए, डेफिनेटली, क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक्शन फिल्मों की शायद कमी महसूस हो रही थी, और ये बड़े शहरों में उतना नहीं जितना कि छोटे शहरों में। अगर आप देखेंगे तो एक वक्त था जब जो हम कहते हैं कि मेट्रोस के बाहर जो दर्शक होते हैं उनके लिए हम वैसी फिल्में बनाया नहीं करते थे जो उन्हें पसंद आती है, जिनमें मार धाड़ हो, जिसमें एक्शन हो, जिसमें मसाला हो, जिसमें नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो। शायद हम वो फिल्में बनाना भूल चुके थे क्योंकि हम मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बना रहे थे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले भी जब जो फिल्म रिलीज हुई थी तू झूठी मैं मक्कार, वो भी मेट्रो सेंट्रिक फिल्म ही है, जो छोटे सेंटर्स में या मेट्रोस के बाहर वो उतना जलवा नहीं दिखा रही है जितना कि उसे दिखाना चाहिए। हालांकि स्टार कास्ट बहुत मजबूत है, बट इस फिल्म में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेट्रोस का बिजनेस नहीं होगा, वो शायद मेट्रोस के बाहर का बिजनेस हो सकता है। मास सर्किट में, मास पॉकेट्स जो हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो इस फिल्म में हम देख सकते हैं। राइट। और दूसरी तरफ क्योंकि ये फिल्म एक रीमेक है और इस पर काफी ऑडियंस का जो रुझान था काफी कम नजर आ रहा था, लेकिन जिस हिसाब से वर्डिक्ट आए हैं ऑडियंसेस के, वो काफी मोरल बूस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, क्या है, ये बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि जब एक फिल्म रीमेक होती है तो ऐसे कई दर्शक होते हैं, आप भी होंगे, मैं भी हूं, उनमें से शामिल हूं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्में देखी हैं। ऐसे दर्शकों का एक ऐसा वर्ग होगा जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म देखी है, और शायद वो उनका जो रुझान होगा या उनका जो एक बोलते हैं ना कि उनका जो इंटरेस्ट लेवल होगा, वो इस फिल्म में शायद कम हो, क्योंकि वो जानते हैं कि फिल्म क्या है और
कैसी मतलब कहानी किस मोड़ पे जाती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अजय ने थोड़े बहुत उसे कहते हैं ना कि अजय ने अपना टच दिया है। और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत लार्जर देन लाइफ है। अगर आप एक्शन सीक्वेंसेस देखेंगे इस फिल्म के तो ऐसा महसूस होगा कि वाकई मतलब अजय ने जान डाल दी है उन एक्शन सीक्वेंसेस में। जिस तरह से उन्होंने वो एक्शन सीन्स विजुअलाइज किए हैं और जो एग्जीक्यूट किया है, मतलब जो सोचा है और जिस तरह उसे पर्दे पर उतारा है, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। और मेहनत के साथ साथ बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि एक्शन फिल्में जब बनती हैं तो वो उनमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है एज कंपेयर टू अ लव स्टोरी या शायद एक फैमिली ड्रामा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्शन फिल्में ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि उनको शूट करने में बहुत वक्त भी लगता है। और जिस तरह से जो एक्शन इस फिल्म में आप देखेंगे वो तो वाकई बहुत महंगा है। इनफैक्ट आप देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज वाला एक्शन नहीं है कि बस यहाँ पर फाइट डाल दो और खत्म हो जाए बात। बहुत मेहनत की गई और बहुत जिस तरह से शूट किया गया है वो मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उनका शायद मजा किरकिरा हो जाएगा। बट आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में मेहनत बहुत की गई है, खासकर एक्शन सीक्वेंसेस में। राइट। जिस हिसाब से फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही थी, काफी कम चल रही थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, यानी इसका मेन कारण यही था। ज्यादातर लोगों से मैंने पूछा, मेन कारण यही था कि फिल्म जो है एक पॉपुलर फिल्म की रीमेक है और रीमेक फिल्में बहुत बन रही, इसलिए शायद इसका जो एडवांस बुकिंग काफी कम था। अब आपको लगता है कि चलिए ये फिल्म तो कुछ हद तक बहुत अच्छा रिस्पांस हासिल कर रही है, कर भी लेगी। आने वाले वक्त में अब यही फिल्म मेकर्स सोचेंगे कि अब भाई रीमेक हम नहीं बनाएंगे, अब हम ओरिजिनल किसी स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मतलब टोटली सहमत हूँ कि भाई ये फिल्म जो है आज की तारीख में जब आप किसी को कहते हैं कि ये फला फिल्म की रीमेक है, तो या तो उसने ओरिजिनल देखी है, या तो उसने डब्ड वर्जन देखा है, या तो वो उसने सब टाइटल्स के साथ देखा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर उसने नहीं देखा है तो कहीं कहानी सुनी है या कहानी पढ़ी है। तो ये जो होता है ना, ये फैक्टर एक जो क्यूरियोसिटी फैक्टर होता है, जो एक उत्सुकता होती है उस फिल्म को देखने की, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। और रीमेक का आजकल जिस तरह से नेगेटिविटी है रीमेक्स के खिलाफ और रीमेक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को ऑटोमेटिकली उस फिल्म से दूर कर देती है आने वाले दिनों में। और अगर आप देखेंगे तो आजकल पैन इंडिया फिल्में जो साउथ में बन रही थी वही आज हिंदी में भी रिलीज हो रही है। तो जैसे आज ही एक फिल्म दशहरा रिलीज हुई है, जो तेलुगु फिल्म है बेसिकली, बस उसे डब करके हिंदी में रिलीज किया गया है। तो आज की तारीख में साउथ वाले खुद अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में भी जो रीमेक्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी या शायद ना के बराबर हो जाएगी। और एट द सेम टाइम आई फील कि ओरिजिनल कहानियों पे जोर दिया जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बस रीमेक बनाने का जो सिलसिला है वो थम जाए, और जिस हिसाब से एक रीमेक फिल्म में इतनी मेहनत की गई है, अगर ओरिजिनल फिल्म में अगर मेहनत की जाए अच्छी स्क्रीन प्ले के साथ, तो स्काई इज द लिमिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने भोला को लेकर आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम है तरन आदर्श सर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं वर्बली, आप उनको सुन पा रहे हैं भोला के बारे में। आपका क्या मानना है सर के कमेंट्स को लेकर, जिस हिसाब से उन्हें भोला पसंद आई है? आप जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ।